राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वक्त से पहले सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुधारने पे तो आ गए ना जिस दिन। मैं फिर बोल रहा हूं, सुधारने पे अगर यूपी बिहार वाले लोग आ गए तो किस तरह तुम्हें सुधारना है उनको अच्छी तरह आता है। और जो तुम बोलते हो ना, भाषा को लेकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो ना, ये चीजें बंद कर दो। ये गंदी राजनीति अपने महाराष्ट्र में करना बंद कर दो। अगर कुछ करना है ना तो अपने बाप की तरह जियो, अपने शान की तरह, अपने बाप की तरह जियो। क्या नाम है, बाला साहब ठाकरे की तरह शान से जियो। इस तरह की क्या नाम है काम करो, और ऐसी कोई हरकत ना करो जो जनता को बुरी लगे। तुम भाषा को लेकर प्रताड़ित करते हो, लोगों को मारते हो तुम। इतनी तुम्हारी घटिया नीच हरकत है, इतनी घटिया सोच है। मैं अनिल राठौर, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग भाषा को ना लेके सिर्फ ये कहते हैं कि क्या नाम है, हमारे यहां जो बाहर के लोग काम करने आ रहे हैं उनका सम्मान है, उनकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि आज वो मेरे यहां आ रहे हैं तो लोगों को किसी के घर में बर्तन धो रहा है, कोई किसी घर में कुकिंग कर रहा है, कोई किसी के होटल में क्या नाम है शेफ है, कोई किसी के होटल में मैनेजर है। क्या ये सब महाराष्ट्र के लोग ही हैं? ये सब महाराष्ट्र के लोग नहीं है। यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, सब जगह जगह के लोग हैं। और मेरी एक बात और सुन लो ध्यान से, अरे उद्धव ठाकरे मेरी बात ध्यान से सुन लो इस बात को। अरे दम नहीं है तुम्हारे अपने मराठा में जो तुम इस तरह की हरकत करते हो। अगर तुम्हारी बातों में दम होता तो वही बाल ठाकरे जी कह दिए थे कि अगर किसी सनातनी के ऊपर आंच आ गई या किसी सनातनी के ऊपर कोई बात आ गई तो आपको मालूम होगा हज यात्रा निकलने नहीं देंगे। ये था वजूद, इसे कहते हैं वजूद, जो तुम्हारे बाप का था, बाला साहब ठाकरे का। वो चाहते तो मुंबई को एक आदमी, एक एक्टर, एक मंत्री उनके पास जाता था कि बाला साहब ठाकरे इस चीज का हल निकालो। हल निकालते थे, वो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं थे, और तुम प्रताड़ित करने की कोशिश किए हो, तुम दोनों भाई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। जितने भी लोग तुम्हारे लोगों को प्रताड़ित किए हैं महाराष्ट्र में, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, सुधर जाओ। नहीं सुधारने पे आ गए तो तुम्हें भागे गली भी नहीं मिलेगी। याद रखना इस बात को मेरे, कोई गली नहीं मिलेगी, कोई चौराहा नहीं मिलेगा, और तुम्हें कोई बचाने, बची कुची तुम्हारी जो थोड़ी बहुत सीटें भी थी वो भी नहीं बची तुम्हारे पास, और तुम्हारे महाराष्ट्र के लोग ही तुम्हें डंडे से मार के निकाल देंगे। बात करते हो तुम राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मैं फिर कह रहा हूं, उन जैसा बनो, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे बनो। उनका मैं सम्मान करता हूं, उनका मैं आदर करता हूं, जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए मुगलों से तैयार हो गए। आज कहते हो मराठी बोलना सीखो, मुगल का कबर तुम्हारे यहां बन गया, और आज कहते हो मराठी बोलना सीखो। मुगलों का कबर तुम्हारे यहां बना हुआ है, और हम अपने ही लोगों को कहते हो मराठी बोलना सीखो। बताओ, संभाजी महाराज को हमारे तड़फा के मारा था, तो उस टाइम तुम्हारा मराठा कहां था? है उसका औरंगजेब का कबर वहां बना हुआ है, और कहते हो कि क्या नाम है मराठी बोलो। खोलो स्कूल, सिखाओ मराठी। घर से जो काम करने के लिए लोग आते हैं उन्हें सिखाओ मराठी। तनख्वाह दो उनको, 6 महीने की ट्रेनिंग दो उनको कि तुम मराठी बोलोगे, उसके बाद तुम काम करोगे। सैलरी हमारा मराठा सैलरी देगा, हमारा मुंबई सैलरी देगा, पूरा महाराष्ट्र सैलरी देगा। देखो कैसे नहीं सीखते हैं। और जाओ हर एक उसमें कह दो क्या नाम है, मदरसे में जाके नमाज पढ़ो मराठी में, नमाज सजदा करो मराठी में, अजान करो मराठी में। तुम्हें छील देंगे गन्ने की तरह, जब गन्ने की तरह छील देंगे तुम्हें। उद्धव ठाकरे और क्या नाम है इसका, राज ठाकरे बनना था तो बाल ठाकरे की तरह बनते, तब मानते तुम्हारे। कोई भी गुण बाप के जैसा तुम्हारे अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो तो कहते हैं कि असली हिंदू तो हम ही हैं, बीजेपी वाले तो सेक्युलर है। अरे असली हिंदू होते तुम तो ये घिनौना काम नहीं करते। असली हिंदू होते तो ये हरकत नहीं करते कि कि क्या नाम है, पाल घर में साधु संतों की हत्या नहीं होती। और मेरी याद रखो इस बात को, जिस दिन जाग गया इंसान मजदूर, तो ये मजदूर का हाथ है कातिया। शायद आप जाने हो गए, सनी देओल का डायलॉग है ये। अगर गर्दन उखाड़ना भी जानता है
तो उसी हाथ से चावल उगाना भी जानता है तो गर्दन उखाड़ना भी जानता है। याद रखना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे।